अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ के ना तो मेरे दिमाग की दही कर दी। तो मैंने सोचा भी उस पर क्यों ना सर्चें की जाएँ। ज़ाहिर बात है मैं ख़ुद से मतलब मैं कोई वेट तो नहीं हूँ और मैंने मतलब कभी इतना नोटिस भी नहीं किया था। तो ये कि बहुत बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना भी इस पर वीडियो बना ही दूँ अब ज़रा। तो सारे बच्चे भी रूम में हैं। पैंथर तो आप लोगों को पता है हमेशा से कभी भी रूम में टिकता ही नहीं है। तो चलें खैर भाई, एक क्वेश्चन है जो हम सारे बच्चों से बारी बारी पूछते हैं। स्नो भाई आप बाइट क्यों करती हो हैं? बाबा बाइट क्यों करती हो हैं? अब करो बाइट। भाई स्नो मैडम बड़ी हो गई है, ये बाइट नहीं कर रही। अब ज़रा जो है ना वो डोरा मैडम के पास जाते हैं। डोरा मैडम पहले से जमाइयाँ ले रही है। हाँ भाई डोरा मैडम बाइट करोगी? करोगी बाइट हैं? मेरा बच्चा ये देखें, फ़ौरन से पहले हाइपल हो जाता मेरा बच्चा है। मिनी मैडम प्लीज़ ज़रा सो रहे हैं ना सुस्ती के मारे, वरना फ़ौरन से पहले अटैक कर देना था। मिनो मैडम ये देखें, ये मिन्नो के काम ये देखें ज़रा। एक सेकंड से पहले अटैक। भी किटन जो होते हैं ना थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, इस वजह से जैसे हम इनको टच करते हैं ना ये फ़ौरन से पहले बाइट करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत पुरजोश होते हैं, फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो वो हमें लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा पता नहीं गुस्से वाले हमें बाइट कर रहे हैं, क्योंकि किटन जो होते हैं ना मोस्टली प्लेफुल होते हैं। और ये कि इनकी जो ना वो बाइट करने की आदत डे बाय डे ज़्यादा होती जाती है, जैसे हम हैंड जो ना वो आगे करते हैं। लेकिन जैसे जो ना वो बड़ी एडल्ट कैट्स में ये कन्वर्ट होते हैं, बड़ी एज में आ जाते हैं ना, तो फिर ये बाइट करना कम हो जाता है, फिर ये हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना। डोला ये देखे ज़रा, अभी भी बाइट क्या खाना नहीं मैं देती? बोलो बच्चा। तो आप लोग कोशिश करें जैसे ये बाइट करने लगे ना तो आप लोग इनको कोई टॉय दे दें, कोई भी मतलब ये जैसे मैंने बेल की है ना तो इसका मतलब ध्यान जो है ना वो उधर डिवाइड हो गया। तो इसने जो है ना उसको बेल नज़र नहीं आ रही तो उसने फ़ौरन से पहले मेरा हैंड पकड़ लिया। तो ये आप कोशिश करें कि इनको बाइट की आदत ना छुड़वाएं। तो फ़ौरन से पहले आप लोग इनको कोई टॉय दें, ऐसा टॉय दें, वो दूसरा जो मैं पिक्चर में शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला जो टॉय होता है ना ये आपके हैंड से काफ़ी दूर होता है। तो जैसे आप लोग हवा में इसको घुमाएंगे ना तो वो फिर उसको पकड़ेगा, फिर आपके हैंड पे जो ना वो बाइट नहीं करेगा। और भाई कुछ कैट जो पेरेंट्स हैं, ऑनर्स हैं, उनका ये भी गिला होता है भाई ये क्या बात हुई, हम अपनी कैट से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और ये हमें जो ना वो बदले में काटती है, बाइट करती है या नेल मारती है, स्क्रैच कर देती है। तो आप ही प्लीज़ हमें इस बारे में ज़रूर गाइड करें। तो जी जनाब आज की वीडियो में A to Z मैं हर चीज़ का इंशाल्लाह जना वो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। बस आप लोगों ने ये जनाब वो एक वादा करना है कि आप लोगों ने वीडियो जना वो एंड तक वॉच करनी है, वरना फिर क्या फ़ायदा। मतलब मैं इतनी देर जना वीडियो बनाती रहती हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप एक वीडियो बना कर देखिए ज़रा, आपको लग पता जाना है। तो चले खैर भाई, गिले शिकवे तो बाद में होते रहेंगे। तो ये चुनियाँ मुनियाँ फिर सो गई हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि कैट की नेचर जो है ना वो शिकार टाइप होती है। किसने ये जो है ना जिस तरह लाइन की नेचर है उसने शिकार ही करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आगे आएगी उसने पकड़नी होती है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप लोगों ने मतलब समझें आज आप लोग फर्स्ट टाइम कोई किटन लेकर आए हैं, कैट लेकर आए हैं। तो किटन का तो मैंने बता दिया है कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिस तरह इंसानों के छोटे बेबीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव होते हैं। तो अगर आप मुझे देखेंगे या कोई भी मतलब लेडीज़ ले लें, जेंट्स बड़ी एज के जो लोग होंगे वो मतलब इतना ज़्यादा जो ना वो शरारतीपन जो ना उसमें ऐसा ऐसा एजड लोगों में कम होना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों में जो ना वो आप लोगों को पता है थोड़े नॉटी होते हैं। तो कुछ तो भाई मेरी तरह सीरियस भी होते हैं, लेकिन सच में मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना सबको पता है बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, इवन की चीज़ें भी तोड़ फोड़ रहे होते हैं। तो ये तो जारी बात है। फिर किटन है, कैट्स हैं, तो इनकी नेचर ही इस तरह भागना दौड़ना और शिकार करना है। तो उसमें ये होता है कि जब आप लोग कैट लेते हैं, ज़ाहिर बात है अब जिस तरह मिनी और डोरा हैं, तो अगर मैं मिनी को डोरा से लग करके किसी को सेल कर दूं या अडॉप्शन के लिए दे दूं, या मतलब स्नो पैंथर हैं तो उनके मैं बच्चे किसी को दे दूं, तो जब ज़ाहिर बात है ये अपने माँ बाप से अलग होंगे तो ये उधर जाएंगे, बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। तो फिर ये कि स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर आपको बाइट करने की कोशिश भी करेंगे। पहले तो जब आप लोग कहीं जाते हैं उधर देख के आते हैं किटन, आप कहते हैं भाई माशाल्लाह बहुत ही प्लेफुल है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ होता है
जब वो आपके घर आते हैं तब वो उनकी फैमिली उधर नहीं होती। तो इस बात को जना लोग बिल्कुल भी समझते ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है कि इनमें भी फीलिंग्स हैं, इनमें भी जना वो अल्लाह ताला ने जान डाली। बस उनको अपने आप से मतलब होता है कि हम जना वो किटन अडॉप्ट कर लें, उसको बाय कर लें कि हमारा जना वो मतलब अपना जना वो तन्हाई वगैरह दूर करने के लिए, जो भी उनका पर्पज़ होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, या वो चाहते हैं कि इसका हम बिज़नेस करें, तो मतलब किटन को या कैट को अडॉप्ट कर लेते हैं और बाद में फिर एक उसकी डिलीवरी वगैरह करवा के तो आगे किटन वगैरह सेल करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। वो तो खैर हर एक अपना अपना जना वो पर्सनल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेन पर्पज़ यही होता है कि स्टार्ट में जो कैट है ना उसने बाइट करनी है 2-3 महीने, और दूसरा यही होता है कि किटन जो होता है ना अलग हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तन्हा हो जाता है। मतलब जब वो बड़ी कैट भी हो जाती है ना तो वो अकेली अकेली रहती है। उन कैट से जितना मर्ज़ी प्ले कर लें, लेकिन उसको अपना एक साथी चाहिए होता है, पार्टनर चाहिए होता है, कोई ना कोई उसको मतलब साथ बहन, उसका भाई, सिबलिंग्स वगैरह चाहिए होते हैं, या कोई भी उसको 2-3 तो नहीं, खैर मतलब 2 कैट्स तो लाजमी होनी चाहिए। मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एक कैट कभी भी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल अकेली होती है। तो कुछ लोगों की सोच होती है कि भाई हमने जो ना वो ज़ू नहीं बनाना, चिड़ियाघर नहीं बना लेना, कि इतनी ज़्यादा कैट्स क्या करनी है, तो फिर भाई आप जो है ना वो फिर बेचारी किटन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये तो फिर चीज़ें आप लोगों को पहले से सोचनी पड़ेंगी। अगर फिर खुदगर्जी दिखाएंगे तो वो फिर अल्लाह ताला जो ना फिर नाराज़ होंगे। तो वो फिर आप लोग देख लें भाई आप लोगों ने क्या करना है। मेरा मकसद है कि वीडियो में हर चीज़ बताना, जो जो पीछे मतलब रीज़न्स हैं। अब जिस तरह मिनी डोर है माशाल्लाह इतना ज़्यादा प्ले करती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, एक दूसरे को बाइटिंग कर रही होती हैं, जो है ना उनकी एक दूसरे की टेल पकड़ रही होती हैं। बड़ा माशाल्लाह जो है ना वो घर में अच्छे वाला माहौल बना होता है। सुबह सुबह जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो स्नो पैंथर जना वो अपना अपना बैठ जाते हैं और इनके बच्चे जना बहुत ज़्यादा आपस में प्ले करते हैं। तो इसलिए किटन जना वो फिर 2 लाजमी होने चाहिए, फिर ये कि वो आपस में एक दूसरे को बाइट करेंगे, खेलेंगे, तो इनका जना वो ध्यान भी डिवाइड हो जाएगा। और फिर ये कि अगर आप लोग कोई नई किटन वगैरह अडॉप्ट करते, आप ही हैं बस, मतलब कैट के पास आप ही हैं या आपकी फैमिली वाले हैं, फिर ये कि वो आपको दूसरी कैट समझ के ना प्ले करना स्टार्ट कर देती है। ज़ाहिर बात है जब आप लोग उसके साथ प्ले करेंगे वो भी फिर आगे से प्ले करेगी, प्यार से हल्का सा बाइट करती है। तो ज़ाहिर बात है हम इंसान हैं, हमारे दांत आप लोगों को पता है नुकीले नहीं हैं, तो इनके नुकीले हैं, और इनके जो नेल हैं वो भी आप लोगों को पता है कि बिल्कुल लंबाई में है, नुकीले हैं। तो कुछ जो है ना वो न्यू पेरेंट्स बनते हैं ना, वो फिर एकदम से जो है ना वो घबरा जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि इनके नेल और जो टीथ होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो जैसे ही हम टच करेंगे ना तो वो जब पकड़ेंगे तो ज़ाहिर बात है हल्का फुल्का तो हमें नेल लगेगा ही। तो कुछ फिर ये होता है पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने बताया कि आप लोग इनको जो है ना तरह तरह के टॉयज़ ला के दें। बाकी ये कि अगर आप लोगों को कोई टॉय चाहिए जो पिक्चर्स में आप लोग देख भी रहे हैं, तो फिर ये कि मैं लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग उधर से बाय कर सकते हैं। अगर सेम स्टोर से 2-3 चीज़ें बाय करेंगे ना तो आप लोगों को डिलीवरी फ्री भी पड़ जाएगी। और मैं हमेशा वही लिंक देती हूँ जो मतलब बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में हो। वैसे तो दराज पे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें कॉस्टली भी होती हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चेस के बाद जो चीज़ बिल्कुल लो प्राइस में होती है और क्वालिटी वाइज भी हमेशा मैं देखती हूँ, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। इस तरह ये होता है कि आप लोगों का टाइम जो है ना वेस्ट नहीं होता, और आप लोगों को जिस चैनल पे ट्रस्ट होता है ना तो आप ये उस पर आँखें बंद करके वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो मेन सोल्यूशन यही है कि भाई आप लोग जो ना वो एक से ज़्यादा किटन रखें ताकि दोनों आपस में खेलते रहें। और बहुत सारे मसले मसाइल से भी जो ना वो बच सकते हैं। आप लोग घर नहीं होंगे तो दोनों ये कि 2 से 3 होंगे ना तो आराम से आपस में खेलते रहेंगे, उनका दिल भी लगा रहेगा, बोर भी नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी टेंशन्स हैं जिनसे आप लोग बच सकते हैं। और दूसरा ये कि फ़र्ज़ करें आपको जो ना डर लग रहा है कि भाई इसने अब बाइट कर दिया तो क्या करें, तो उसके लिए फिर मैं सलूशन भी आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने ये करना है कि उसके लिए आप लोगों ने डेटॉल लाजमी रखना है घर में अगर कैट है तो, और दूसरा ये कि पायोडीन से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इससे ये कि इतना ज़्यादा फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो फिर ये कि हल्का फुल्का फिर भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है, या मतलब अगर वैक्सीनेटेड कैट है फिर तो मतलब ओके है, लेकिन ज़ाहिर बात है बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो फिर ब्लड में भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो उसके लिए फ़ौरन से पहले आप लोगों ने डेटॉल से या पायोडीन से वॉश कर देना, तो मतलब एहतियात अच्छी होती है। बाकी तो ज़ाहिर बात है घर में कैट्स हैं तो फिर भी चिकन वगैरह खाती हैं या समटाइम्स को कीड़ा वगैरह खा लेती हैं। बेशक हमने जितनी मर्जी वैक्सीन करवाई हो या चिकन बॉयल करके दें, लेकिन ये कि फिर कच्चा ब्लड या जो चिकन या बीफ वगैरह होता है कहीं से भी उठा के जो ना वो खा लेते हैं। जिस तरह पैंथर ने आज जो ना वो बीफ की बोटी खा ली है, तो मैं बड़ा मतलब
खींचने की कोशिश की है, लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से जकड़ा है ना कि उसका जो नेल है ना, क्योंकि सारी बात है वो बड़ा है तो उसका नेल तो काफ़ी ठीक है, तो उसने ऐसे मेरी फिंगर में गाड़ दिया और मुझे इतनी ज़्यादा पेन होती रही है। तो इस तरह के मसले मसाइल तो फिर ज़ाहिर बात है कैट्स रखी हैं तो चलते ही रहते हैं। तो बताने का मकसद ये कि कैट जो है ना वो कभी भी मतलब फ़र्ज़ करें आपकी कोई उसने बोटी ले ली है ना, तो उसका इतना नुकसान नहीं होना जो हम लोग उससे खींचापाई करेंगे, हमारा भी नुकसान हो सकता है, उसका भी हो सकता है। तो मतलब अगर खा ली है तो फिर बस छोड़ दें। जब वो कैट मतलब जब वैशी हुई होती है ना, शिकारी बनी होती है, उसके मुंह में कोई भी चिकन का या बीफ का पीस होता है तो वो कभी भी ना खींचे। सारी बात है आप लोगों को पता है कि अगर आप कैट से शिकार खींचेंगे तो फिर वो आपका क्या हाल कर सकती है, तो ये सब अच्छी तरह जानते हैं। मैंने जानते हुए जानबूझ के जाना वो शेर के मुंह में हाथ डालने वाला हिसाब है, क्योंकि सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाई बर्ड फ्लू आया है, इस वजह से बस मैं परेशान होके ना तो मैंने खींचने की कोशिश की है। और तो मतलब कोई रीज़न नहीं थी कि बोटी कम हो जाएगी या मतलब कच्चा खा लेगा, बस यही टेंशन थी कि बर्ड फ्लू ना हो जाए। बस इस चक्कर में आज मैंने फ़र्स्ट टाइम खींचा है, वरना पहले तो मैं खुद इनको हल्का फुल्का बीफ का पीस या कीमे का पीस कच्चा ही दे देती होती थी, रॉ दे देती होती थी। तो खैर आज मुझे बड़ी टेंशन भी हुई है, मेरा नुकसान भी हुआ, मेरी जो ना फिंगर ज़ख्मी कर दिया इसने। दूसरा ये कि किटन का ये जो पेट वाला सेंसिटिव पार्ट होता है, इधर आप लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं करना, वरना किटन जो ना फ़ौरन से पहले आप लोगों को बाइट करेगी। तो भी सारी वीडियो बन गई है, मिनी डोरा अभी तक खैर से सो ही रहे हैं, तो माशाल्लाह इसी के नीचे तो ये घंटों सोए रहते हैं ना। तो स्नो मैडम इधर आ गई है, छोए बाबा तू जला जाता है। स्नो कहती भाई वीडियो बना रही है मामा तो डिस्टर्ब ना हो, है ना छोए बाबा। तो ये कि जब किटन या कैट्स छोटी होती है ना तो तब हम इनको प्यार प्यार से जो ना वो खेल रहे होते हैं तो ये बाइट भी कर देते हैं। तो जब इनकी इतनी हल्की सी क्यूट सी बाइट होती है ना तो तब हमें फील ही नहीं होता, लेकिन वही बात हुई उसकी जब तक नेचर बन चुकी होती है। अब जिस तरह मैं ऐसे कर लूँ तो मुझे बाइट कर लेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ये बड़ी होती जाएंगी तो इनकी सारी बातें नेचर बनी होती है, तो जब ये बाइट करेंगी तो तब इनके ये टीथ जो है ना फिर बड़े बन चुके होंगे। मैंने अपने टीथ दिखा, वही मीना का टीथ इतने डेंजरस छोड़े हैं, ये देखें भाई, मैंने दिखा, ये देखें भाई, पहले छोटे क्यूटू से टीथ थे हैं, अब लड़की के बड़े टीथ हो गए हैं, है ना मिन्ना। चलो जी मिन्नों की नींद तो पूरी हो गई है, डोरा अभी सो रही है, मिनी देखें ज़रा मेरे दुपट्टे पे सोई हुई है ना। मिन्ना मामा का दुपट्टा इतना पसंद आ गया है। ओके जी, मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चन के अब आंसर मिल गए होंगे। तो अब आप लोगों ने रीज़न जान के ऐसे नहीं करना जैसे आप लोग ना फिर इग्नोर कर देते हैं, तो फिर जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर मिलता है तो फिर उस पर भाई थोड़ा फोकस भी किया करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।